हम्म, क्या यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड पर सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? सेम टाइप के नहीं है। एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? H2 से क्या बनेगा? इसका काम क्या है? और इसका भी काम क्या है? वो चैन देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो चैन से काम नहीं, क्या चाहिए तुमको? H2 बनाना है। एच प्लस आयन ही होंगे। ये दोनों हैं इसके पास, बेसिक सोल्यूशन में एच प्लस आयन भी होते हैं। तो इस आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। आयनिक और इलेक्ट्रो का मिला के क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बनता है, ऐसे ही बनेगा, है ना? ऐसे ही कुछ हाइब्रिड क्वेश्चन बनेगा, है ना? ध्यान रखना। ठीक है। नाउ सर, हाँ बोलो। NH4OH बेसिक है ना, हाँ, तो H2 कैसे? तो उसके पास इतने साइन तो होंगे भाई। बेसिक सोल्यूशन में इतने साइन नहीं होते हैं क्या? ओ एच आयन देगा तो दादा भाई, एच प्लस आयन भी तो होंगे। ओ एच आयन से H2 नहीं बनेगा। ओ एच आयन से H2 बनाओगे ना, तो O2 कहाँ, ऑक्सीजन एटम कहाँ ले जाओगे? ओ एच आयन से H2 बनाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ ले जाओगे? तो ये H प्लस आयन से ही H2 बनेगा। अरे यार, तुम लोग तो आयनिक में पढ़ा है, मैंने तो कि बोला ही कि एच प्लस आयन ओ एच आयन दोनों होंगे बेसिक सोल्यूशन में, और एसिडिक सोल्यूशन में भी दोनों होंगे। तो भले ही कम हो तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? एनोड दे देगा, एनोड को कैथोड मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना? उससे तो बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जब इस तरीके से आएगा यहाँ पे, जैसे मान लो कोई बफर सोल्यूशन लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पे कोई सॉल्ट सोल्यूशन लिखा है, यहाँ पे CH3COONA आ सकता है, यहाँ पे एक बफर सोल्यूशन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने कि यहाँ पे उसमें से कैथोड पे CH3COONA था और एनोड पर बफर सोल्यूशन था NH4OH, और बेसिक ही था NH4OH प्लस NH4Cl का बफर सोल्यूशन था उसने, तभी ये मैं पूछा हुआ है। तो अल्टीमेटली आयनिक का और इलेक्ट्रो का मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर जब आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा कि एनोड और कैथोड पर दोनों पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इस सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बदलना चाहिए। इसका क्या काम था, ये लिख दो। और इसका क्या काम था? वो OH माइनस देगा, लेकिन अल्टीमेटली एच साइन से काम करना है। तो ये क्या होगा? ठीक है, तो इसको इस तरीके से यहां से H2 कर देंगे। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब ये काम कैसे करेंगे। तो जैसे ये 1 बार है और इसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो इसका क्या आएगा? √K × C आएगा, याद है? और इसका क्या आएगा? √KB × C मत कर देना, वो OH आयन होता है। ठीक है, रूट वो मत कर देना। ठीक है, तो इसका अलग आएगा, है ना? बोलो। हम्म तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? KW के। और इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें पता करना, OH आयन क्या होगा? √KB × C इक्वल टू KW होगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो निकल के आएगा वो आएगा KW डिवाइडेड बाई √KB × C। यहाँ पे आएगा KW डिवाइडेड बाई √KB × C। ठीक है, ऐसे कर लेना। लेकिन आपको याद होगा कि ये एनोड पर क्या है, बोलो? ये एनोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये कैथोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो आपको याद है मैंने एनोड पर तुमको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन पोटेंशियल। और कैथोड से क्या चाहिए होता है? तो यहाँ पे OP चाहिए होगा और यहाँ पे RC चाहिए होगा। स्टैंडर्ड स्टेट पे तुम काम कर नहीं रहे, है ना? वो तो E0 क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो E0 सेल 0 आने वाला है ना? अल्टीमेटली क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि E सेल बराबर E ऑफ OP प्लस E ऑफ RP, लिख सकते हैं? बोलो, कोई किसी को याद है इसके E ऑफ OP का फॉर्मूला?
हाँ, हम नोट्स पढ़ते ही नहीं है, याद है। और इसके ई ऑफ आरपी का फॉर्मूला क्या था, अगर इसी को 0.059 pH। कंडीशन कब था, जब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार होगा या 1 atm होगा। तो वो डायरेक्टली जा सकते हो इससे करके, डायरेक्टली सिखाना है मुझे। वैसे तो अगर आपको पूरा करना था ना, तो ये वाला मेथड चले जाना, ये लिखा था पूरा, यही तो होगा। एनोड लिखो, कैथोड लिखो, यहाँ 1 1 मत लिखना, C1 C2 लिख देना, फिर यहाँ आ जाना, ये बना लेना, यहाँ रख देना, कंसर्न रख के सारा वैल्यू रख के निकाल देना। तो एक तो तरीका वो है। एक ये तरीका है कि आपको ये याद आना चाहिए, जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि ये याद आए, ताकि क्विक करूँ मैं क्वेश्चंस को, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, माइनस का क्या आएगा बोलो, माइनस का 0.059 pH किसका होगा बोलो, एनोड का। और 0.059 pH किसका होगा बोलो, कैथोड का होगा। तो जो ई सेल होगा वो क्या होगा बोलो, वो होगा 0.059, कॉमन ले लो, pH ऑफ कैथोड माइनस pH ऑफ एनोड। ठीक है। अब pH ऑफ कैथोड कैसे आएगा, याद है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब एस्टिक एसिड का पीएच निकलवाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो लोग क्लास में थे, क्या फॉर्मूला था पीएच बराबर, बताना। हाफ ऑफ पीके पीके माइनस लॉग सी। माइनस था, प्लस नहीं था, प्लस कराना फिर पता चल जाएगा उसके बाद। 4.74 लॉग क्या हो जाएगा, 0.1। ये हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 4.74, 4.74 प्लस 1 हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 5.74, 2.87 हो जाएगा। NH4OH की बात कर लेते हैं, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पहले पीओएच आएगा, पीओएच क्या आएगा, आप पीकेबी माइनस लॉग सी। तो इसका जो पीकेबी है और वो सेम ही आता है, याद है ना। तो हाफ पीकेबी कितना होगा, 4.74, लॉग कितना होगा 0.1, तो सेम ही वैल्यू बन रही है ना। कितना आ जाएगा बोलो, 2.87। तो तुम्हारा जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2.87, है ना, कितना हो जाएगा, 11.13। डन। ए फॉर एनोड, भाई एनोड का आपको ओपी चाहिए था ना, ओपी ऑफ एनोड चाहिए था ना, तो ए फॉर एनोड हो गया यहाँ पे। आरपी किसका, कैथोड का, वो सी फॉर कैथोड हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, जो ई सेल है ना, वो क्या लिखोगे, 0.059 पीएच ऑफ कैथोड, पीएच ऑफ कैथोड ना आपको कितना रखना है, 11.13। दोनों जगह कैथोड ही कैसे लिख दिया मैंने यार, क्या कर दिया, माइन, अच्छा ये एनोड होगा, हाँ। और एनोड का कितना होगा, 2 पॉइंट, कर लो, आ जाएगा, यही आंसर है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, पीएच ऑफ एनोड और कैथोड वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको भी ध्यान रखो, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। मतलब ये जो 0.059 पीएच वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। पॉइंट 48 आ रहा है, ये आपका आंसर है, कर लोगे।